हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहाल एंड ममा रॉक्स। ये वीडियो मैंने जानबूझकर ही शूट किया था क्योंकि फिर ऐसी वीडियोस होती हैं जब मैं मायके से वापस आती हूँ ना, तो देख देख के मम्मा को याद करती हूँ। और ये वीडियो देख के मुझे अभी भी रियलाइज़ हो रहा था कि मम्मा और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो शादी के बाद बेटी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बेटी बहू बन जाती है, माँ बन जाती है। और एक माँ ही है जो रियलाइज़ करती है बेटी के दर्द को कि किस तरह मेरी बेटी की ज़िंदगी चेंज हो गई है। इसलिए मुझे लगता है शादी के बाद ही माँ बेटी का रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हरिथ्वी कितने आया? मैं आया हूँ मम्मा के मम्मा घर। आ देखो बदल कितना होया। बस बाबा जी मीह भरा देवे ते अज मजा आ जावे, है ना? हाँ, मैं कहना मामू क्योंकि सानू नानी को तंग करे। क्या खाने के लिए? पकोड़े। ओ अंब हार्ट शेप दा। ओ आ दे आ वाला इथों देख, फोन दे विच देख। आ वाला अंब देख, लिटिल बिट हार्ट शेप दा ना, हार्ट शेप दा। हाँ थोड़ा जिहा ज्यादा नहीं। हाँ, ओ वाला है ना। गाइज आ मेरे ना फेवरेट अंब आ, कलमी अंब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਰਿਤਵੀ? ਖਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। बस मम्मा जी टीना मम्मा हमारे प्लांट में भी गाइज आ देखो बोर्ड ਦਾ ਦਰਖਤ एलोवेरा मम्मा हमारे प्लांट में भी है। वो मेरे को दूर लगता है ना, मैं घर गमले में लगाऊंगी। ਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ। ਲੋਕੀ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਦਾ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। इन्हें पांजना मामा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਓਏ 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 ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ ਰਿਤਵੀ? ਉਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਛਿੱਟਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। सो फ्रेंड्स, नानी हाउस आना हरिथ्वी का और मेरा सफल हो गया, क्योंकि दोनों की विश यही थी कि जब भी भगवान जी हम जाएं तो बारिश हो जाए। चाहे ये 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन 2 दिन के ट्रिप में भी अगर बारिश हो जाए ना तो हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि खुला आंगन है और बचपन से मुझे बारिश देखना ऐसे बैठ के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हरिथ्वी को भी वही आदतें हैं, सामने पेड़ हैं अच्छे से, मतलब ग्रीनरी उसको भी बहुत पसंद है, मेरे को भी। तो ये टाइम वो बहुत इंजॉय कर रही थी। और वो नानी हाउस आती है मामू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि वो डिट्टो कार्बन कॉपी है अपने मामू की। और मामू भी उसे बहुत प्यार करता है। होता है ना, मामा में 2 माएँ बसती हैं। तो क्योंकि मेरा भाई भी हमेशा कहता है मामा मतलब डबल माँ, तो वो सिद्ध भी ये करता है। मेरे बाद वो ही है जो हरिथ्वी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बस दोनों इसी तरह खेल रहे थे और मैं बारिश एंजॉय कर रही थी मम्मी पापा के साथ बैठे हुए। और तेज़ तड़ाके बारिश लगी, लेकिन यार हमारी विश भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सुन ली थी। हम 2 दिन रहे और 2 दिन बारिश भी होती रही, तूफ़ान भी आता रहा और लाइट का कट भी लगता रहा। लेकिन वी रियली एंजॉयड दिस ट्रिप। लाइट हो ना हो, माँ बाप के घर में किसको पड़ी है। हरिथ्वी गुस्सा हो गया। हरिथ्वी दिखाना बुब्बू। हरिथ्वी गुस्सा होके इधर बैठ गया क्योंकि नानी मम्मा ने खाना मम्मा को पहले दे दिया, है ना? किचड़ में सिट के आ जाओ। हरिथ्वी गुस्सा हो गया, कहती खाना लो, खाने को किचड़ में नहीं सूटते हैं, सूटते। हरिथ्वी के साथ साथ मेरी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं आराम से बैठी हूँ और मेरे लिए प्लेट आ गई है खाने की। हरिथ्वी के लिए नहीं आई है, लेट है क्योंकि उसकी डिमांड थी स्पेशल, तो उसको टाइम लगेगा। बस हरिथ्वी गुस्सा हो गया। बड़ी कंडे वाली बनी। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋ ਗਏ ਆ। और दूसरे वाले ए 2 के स्पेलिंग दूसरे वाले 2 के स्पेल T O
वेरी गुड। और उसके बाद दूसरा वाला 2 थर्ड वन। हाय गाइस, वेलकम बैक। पीछे देख के आपको पता चल गया होगा ये मेरी किचन नहीं है, ये मेरी मम्मा की किचन है। तो हम लास्ट डे आए थे पिछले कल शाम को, और क्योंकि ऋत्विक को भी छुट्टियां हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस, तो उसने बहुत शोर मचा रखा था, मामू पास जाना है, मामू पास जाना है। तो आए हैं यहाँ। गर्मी, कल तूफान आया था, बारिश हुई थी, तो गर्मी की हालत ठीक है, लेकिन इन दोनों ने बहुत धमाल मचा रखी है, किसी को सोने नहीं दिया। मैं तो सुबह से ही सोई मैंने आज पूरी नींद निकाली है अच्छे से। तो शाम का टाइम है, अब इनको स्नैक चाहिए, और जब मैं आ जाती हूँ तो मामू को भी मेरे से ही स्नैक चाहिए होता है कि तू ही बना पैन, तू ही बना। और ऋथ्वी उनके साथ मिलके दोनों बहुत दुखी करते हैं, इतना मस्ती करते हैं, इतनी शैतानी करते हैं। तो अब दोनों के लिए सोच रही हूँ, एक तो मैंगो शेक का ऑर्डर है, एक कुछ और उनको स्नैक खाना है, वो सोचती हूँ क्या बनाऊँगी। मामा भांजी की ना अब भूख को मिटाने के लिए मैंने झटपट वाला स्नैक जो है वो स्टार्ट किया है। लाइट चलेगी, एसी बंद होगा, अब से बाहर निकलेंगे। तो ये मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल जो है वो गरम करके रख लिया है अच्छे से। आलू के पकोड़े इस तरह से ऋत्विक को पसंद है, इस शेप में। और यहाँ पे छोटू सा बस 1 कटोरी चटनी की बनाई है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और साथ में क्योंकि शाम की चाय का टाइम है तो मम्मा पापा की चाय यूजुअली जो मैं कभी नहीं बनाती, लेकिन आज मम्मा पापा को हाई वोल्टेज वाला झटका लगने वाला है। नेक्स्ट मैंने बेसन भी घोल लिया है, बहुत फास्ट हो गई हूँ मैं, मुझे खुद पे यकीन नहीं है कि मैं इतनी फास्ट हो गई हूँ। मम्मी पापा तो बस फेंट ही होने वाले हैं जब देखेंगे ना मेरा। और ये बन रहे हैं झटपट पकोड़े, कलर अच्छा आया है। चाय बन के रेडी, चटनी बन के रेडी। चटनी ठंडी हो रही है, इतनी अच्छी नहीं बनी, जल्दी वाली है, मैंने ज़्यादा इसको वो नहीं किया, पतला पतला ही रखा है। दोनों की डिमांड थी कि हमें भाई मैंगो शेक भी चाहिए। मैंने सोचा पकोड़े देख के दोनों पकोड़ों की तरफ हो जाएंगे, शेक भूल जाएंगे, लेकिन भूले नहीं, कहते शेक भी चाहिए। और ये बड़े टूटी का गिलास और ये छोटी टूटी का गिलास, उसको ये वाला गिलास बहुत पसंद है, बहुत। Hey guys, welcome back to Ritvi Bahan and Mama Rocks। पहुंच गए हैं घर, और किचन से ही शुरुआत हो रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में किचन में। ये मेरा बुद्धू आ डर के, सब डर के तो अभी हम नानी हाउस से वापस आ गए हैं। हरिप्री नानी हाउस बोलती है, तो मुझे भी नानी हाउस बोलना अच्छा लगता है। नानी हाउस वजन बहुत है इस वर्ड में ना, मन खुश हो जाता है जब नानी हाउस का नाम आता है। तो हम भी बचपन में बहुत नानी हाउस जाया करते थे। हम तो माशाल्लाह 20-30 कज़न हैं मिला के, सब तो बड़े अच्छे से खूब मस्ती धमाल किया करते थे नानी हाउस में। हरिप्री तो अभी अकेला बच्चा है, तो वो तो अपने मामू के साथ ही मस्ती करता है। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जस्ट 2 डेज़ का ट्रिप था, और एक दिन तो मेरा रेस्ट में निकल गया जाके। मैं तो ऐसे रेस्ट करती हूँ कि पता नहीं कहाँ से कितनी बड़ी कमाई करके आई हूँ। ऊपर से गर्मी बहुत थी, तूफान बहुत था, तो बस ऐसे ही दिन निकल गए। तो आज हम अभी वापस आए हैं अभी। तो मैंने इतने दिनों से कुछ भी पब्लिश नहीं किया, आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो सोचा थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आई वॉज नॉट हियर। 2 दिन छुट्टी मनाने गई थी मैं, और कुछ छोटे छोटे काम थे जो मुझे निकालने थे, दैट्स वाई। तो अभी हम शुरू करेंगे, किचन की सेल्फ को करूँगी क्लीन, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। देखते रहें ऋत्वी बहन एंड मम्मा रॉक्स। सो गाइज, आते ही मैं जुट गई थी थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग में। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिर थोड़ा घर बंद होता है तो धूल मिट्टी हो ही जाती है, नहीं तो दिन में सेल्फ पे इतनी बार पोछा लगना होता है। तो आते ही मैंने जस्ट चीज़ों को संभालना शुरू किया, और डिनर का कुछ ऐसा था कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था बनाने को। एक पता नहीं क्यों मैं आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मम्मी पापा को, आने के बाद से ही दिल ही नहीं कर रहा था किसी के साथ बात करूं। और मन ही मन मैं सोच रही थी यार आगे से मैंने जाना ही नहीं मायके, जाना ही नहीं मायके, आज के बाद मैं मायके जाऊंगी नहीं, क्योंकि आने के बाद इतना बुरा हाल होता है यार, मेरी बॉडी मतलब चार्ज ही नहीं हो पा रही होती। मुझे लगता है ऐसा लगता है जैसे कल ही मेरी शादी हुई है, तो आज मेरे को मम्मी पापा ने जो है ना वो बेगाना कर दिया, किसी घर भेज दिया। सच्ची में आपके साथ रिवील करूँ तो मैं अपनी शादी के बाद पापा के साथ बहुत झगड़ा करती थी कि पापा आप सारी उम्र मुझे बोलते आए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन आपने मेरे को बेटा नहीं समझा, मेरे को बस निकाल के घर से बाहर फेंक दिया, मेरी शादी कर दी। इस तरह मेरा ना मेरे पापा के साथ बहुत झगड़ा चलता था, लेकिन ये दस्तूर है यार, सबके साथ ऐसा होता है,
तो बस मानना पड़ता है। लेकिन मन ही मन में मन को इतना पक्का करी थी ना, जब मैं जाया करूँगी ना मैं 1 घंटे में वापस आ जाया करूँगी, मैंने रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं। तो डिनर में बस यहाँ सोच रही थी कुछ सिंपल सा बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि रेडू बना लेती हूँ, क्योंकि हरित्री का उसके पापा का दोनों का फेवरेट है, तो इजी भी बन जाता है, काम भी कम होता है, और मुझे क्लीनिंग व्लीनिंग भी करनी थी। आटा फ्रेंड्स मैंने सेट करके रख लिया है, इसको 5 मिनट इस तरह से रखेंगे। ओके, उन्हीं 5 मिनट में यहाँ मैं बना लूँगी रेडू। और रेडू मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि काम करने को सच्ची बताओ दिल नहीं कर रहा है। एक तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी पापा को, दूसरा जब गैप ले लो ना, छुट्टी ले लो, तो हो ही जाता है ना, दिल नहीं करता काम करने को। वो चीज़ मेरे साथ हो गई है। तो हींग डाल दिया, ओहो तेल अभी गर्म नहीं हुआ था, और साथ ही इसमें गई राई, और साथ ही एक साइड गया कड़ी पत्ता। ये सब हो गए, और डाल दिया प्याज। मसाले में ना मैंने अभी सिर्फ डाला है नमक, हल्दी और गरम मसाला। आप लहसुन अदरक डाल सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं था यार, सच्ची बताऊँ कुछ भी करने को दिल नहीं था। लेकिन ये ऐसी डिश है जो हरित्री बहुत पसंद करके खाती है, खुश होके, और उसके पापा को भी पसंद है, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। अपना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी करने को। लहसुन अदरक आप डाल सकते हो, मिर्ची विर्ची हरित्री की वजह से मैंने नहीं डाली है। और यहाँ पे दही ले लिया है मैंने, और मैं पानी बहुत कम डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और जैसे आप दही डालोगे ना, आपको एक काम करना है कि इसको हिलाते रहना है, ताकि ये फटे ना, क्योंकि इसमें बेसन वेसन है नहीं है, तो फटने के चांसेस हैं। दही डालने के बाद हम इसे 2 मिनट बस पकाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये फट जाता है। अच्छे से हिला लेना है। और मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, और जब ये खाएंगे तब मिर्ची विर्ची वाला तड़का थोड़ा सा सोच रही हूँ ऐड कर दूंगी मैं मिस्टर पहल के लिए। रेडू बन गया है, जब इसे खाएंगे तब इसमें धनिया वगैरह डाल के गार्निश कर लेंगे, क्योंकि हरित्री को ना खड़ा खड़ा धनिया खाना बड़ा पसंद है। और आटा सेट हो गया, इसको फ्रिज में रख लेते हैं, जब खाना होगा तब बनाएंगे। अब हम बेडरूम साफ करेंगे, ऐसे ही बिखरा हुआ है बेचारा, बेडरूम क्लीन करेंगे। करने के बाद मैं जुट गई थी बेड वगैरह क्लीन करने में। तो आज ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि मन ही नहीं है, और चलना फिरना ऐसे ही एनर्जी सा लो सा फील हो रहा है। तो बस उतना सा करूँगी कि रात को सो अच्छे से हो जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह हो तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ आप बताइएगा छोटू सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। बहुत दिन बाद अटेंडेंस लगा रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी अटेंडेंस पूरी लगा दीजिएगा, अपना प्यार पूरा दीजिएगा। तो कल से फिर रेगुलर ब्लॉग जो है वो कोशिश करूँगी आने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज़, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये चद्दर भी मैंने इसीलिए बिछाई, क्योंकि ये मेरी ना मम्मा ने मेरे को दी है, तो मम्मा की याद आ रही थी, तो चद्दर भी वही बिछा ली मैंने। बाय।